देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द स्प्रिंग शोन इन द फिगर हैज ए नेचुरल लेंथ 1 मीटर, व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ द ब्लॉक व्हेन रिलीज्ड, है ना। एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ जो है ना वो 1 मीटर है। जब वो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ 1 मीटर है, मतलब ये डिस्टेंस अगर 1 मीटर है आपको, तो ये ब्लॉक अगर यहाँ पे रहेगा तो इस पर कोई इलोंगेशन नहीं होगा। लेकिन इस ब्लॉक को हम लोग खींच कर कहीं यहाँ लेके चले गए हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे ये रुका हुआ है अभी। अब कहा है क्या कि जब इसको यहाँ से रिलीज किया जाए, जब हम लोग यहाँ से इसको छोड़ देंगे ना, तो देखिए ये अभी तो क्या है, इलोंगेटेड है, इसकी नेचुरल लेंथ 1 मीटर है। जब ये ब्लॉक यहाँ पे रहता तो इस अपने नेचुरल लेंथ पे रहता, तो इलोंगेटेड है। तो जैसे आप इसको छोड़िएगा तो क्या होगा कि ये इधर की ओर कुछ ए एक्सेलरेशन से जाएगा, ठीक है। तो वही पूछा गया कि ये ए एक्सेलरेशन कितना है, और इसको जो हम लोग को बताना है उसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि देखिए इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे आप समझिए, तो एक फोर्स जो है ना स्प्रिंग का इधर की ओर लगेगा, जिसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, एफएस। एक स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अब स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है और ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी इधर होगी, तो एक फ्रिक्शन का भी फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग को ये स्प्रिंग फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या है कि ये स्प्रिंग की जो अभी लेंथ कितनी है, ये लेंथ हम लोग जो है ना एल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग सबसे पहले एल फाइंड कर लेते हैं कि एल कितना होगा। तो देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ से, यही ट्रायंगल ये जिसमें ये 1 मीटर दिया हुआ है, इसको एल बोल दिए हैं, और ये एंगल कितना है 37 है। तो यहाँ से एल फाइंड हो जाएगा। कैसे, देखिए cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, cos 37 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 1/L, और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। तो यहाँ से कितना हो गया 1/L, तो L निकल कर कितना चला आया 5/4, यानी कि 1.25 मीटर। ये समझ में आ रहा है ना। तो देखिए स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ जो है ना वो कितनी है, एल निकल के कितना आ गया अपना 1.25 मीटर। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ जो है 1 मीटर है, और अभी जो इसकी लेंथ है कितनी है 1.25 है। इसका मतलब कि जो इसमें इलोंगेशन अगर जो हुआ है कुछ, उसको x बोल दे, तो x जो इलोंगेशन है वो 0.25 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस स्प्रिंग का जो इलोंगेशन है वो 0.25 है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना, स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना वो होता है kx। यहाँ पे k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और x जो होता है कि उस स्प्रिंग में इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन कितना है। तो यहाँ पे इलोंगेशन है, ठीक है। तो k की वैल्यू देखिए यहाँ पे 10 है, और x जो निकल के आ गया वो कितना है 0.25। तो ये आ गया कितना 2.5। मतलब कि जो ये स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है ना आपका, वो कितना हो गया 2.5 न्यूटन, है ना। सब एसआई यूनिट में है, तो यहाँ भी एसआई यूनिट में आएगा, तो 2.5 न्यूटन है। अब इस ब्लॉक पे देखिए, इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है ना, इस ब्लॉक पे एक तो स्प्रिंग फोर्स जो इधर लग रहा है, इसका 2 कंपोनेंट होगा। इस स्प्रिंग फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो इस स्प्रिंग फोर्स का जो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो देखिए ये एंगल 37 है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ पे देखिए जो 2 कंपोनेंट आएगा, है ना, तो ये जो हो जाएगा ना F का F cos 37 होगा, इधर कितना हो जाएगा F cos 37 डिग्री, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा F sin 37 डिग्री, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि ये ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन का फोर्स जो पीछे लगेगा ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है μ/n, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे n फाइंड करना होगा। तो एक देखिए एक नॉर्मल इसका ऊपर की ओर लगेगा यहाँ पे, और इसका खुद का mg नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखिए, हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो नॉर्मल होगा ना, नॉर्मल प्लस f sin थीटा, है ना, नॉर्मल और प्लस f cos थीटा जो वर्टिकली अपवर्ड है ना, नॉर्मल प्लस f cos 37 है ना, जो कि mg के बराबर है।
ये किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं। तो नॉर्मल इज इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, mg और मास इसका 1 है और g को 10 ले लीजिए तो ये 10 हो जाएगा और ये इधर जाकर माइनस में होगा f cos 37 है ना। तो f की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितनी, 2.5 है, 2.5 है और cos 37 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4/5। तो देखिए यहाँ से निकल के आएगा 5 से 0.25 होगा तो ये निकल के आ गया 8 है ना। यहाँ से 0.5 इंटू 4 है ना, तो 2 हो गया तो 8 आ गया। तो नॉर्मल की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 8 न्यूटन है ना। ठीक है, तो देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना वो क्या होता है, F इक्वल टू म्यू एन, ये होता है ना। तो अब यहाँ से देखिए म्यू की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 0.1 है और नॉर्मल यहाँ से निकल के आ गया 8, तो ये कितना आ गया 0.8 न्यूटन। समझ में आ रहा है ना। तो यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है 0.8 न्यूटन और ये जो F साइन थीटा है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो F अपना कितना है 2.5 है और साइन थीटा मतलब कि 3/5, तो ये आ जाएगा 1.5। ये समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अब कुल मिलाकर क्या है ना कि इस ब्लॉक पे देखिए, तो इस ब्लॉक पे जो है आगे की ओर जो फोर्स लग रहा है ना इधर, वो कितना लग रहा है 1.5 न्यूटन का है और पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है वो 0.8 न्यूटन है। तो नेट फोर्स अगर देखा जाए, ठीक है ना, 1 kg का ये ब्लॉक है ना, तो नेट फोर्स किधर हो गया, तो 1.5 में से 0.8 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.7। तो नेट फोर्स जो होगा ना F नेट इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F नेट देखिए कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 0.8 यानी कि 0.7 इज इक्वल टू मास कितना है इसका 1 है और एक्सेलरेशन A, तो A निकल कर आ गया 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो अगर आपका क्वेश्चन अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही आपका ऑप्शन दिया हुआ है तब तो 0.7 हो जाएगा है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपका जो पूछा गया है यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो क्या करेंगे हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई की तो 70 आ जाएगा, तो 70 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।